मालिक वो देखो शुरू हो रही। क्या कहेंगे सुरेंद्र भाई, बताइए जरा। आम आदमी पार्टी टूटी है, बीजेपी में 7 सांसद जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड आज क्या होगा, आप ही बता दीजिए। सर आसाराम और झासाराम दोनों मिले हुए हैं जी। ये सारे के सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। इनको सांसद बनाना, इनको विधायक बनाना, सीधे सीधे बीजेपी को बनाना है जी। ये सारी की सारी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहते थे और हम आज की डेट में अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ये सारी बातें बिल्कुल हमारा आरोप चस्पा हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में मिले हुए इन्होंने 7 राज्यसभा के सांसदों को भेजा है भारतीय जनता पार्टी में कि जाकर के अब वहां दुकान चलाओ। चूंकि जयराम रमेश जी ने आज बढ़िया सा 73 विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर के ज्ञानेश कुमार जी के खिलाफ जो महाभियोग है उसमें बाकायदा कील कांटे दुरुस्त करके दोबारा प्रस्ताव अविश्वास का दे दिया है। ठीक है ना सर, एक चीज तो बड़ी स्पष्ट है, आज आप पार्टी को तो बड़े स्पष्ट रूप से बताना होगा। वो कहते हैं ना कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो कल तक हमारे अशोक चौहान जब वहां गए थे, पूर्व सदस्य थे, ये कहते थे कि साहब कांग्रेस को जिताना, भाजपा को जिताना है। आज की डेट में तो कि पूरी की पूरी आप पार्टी चली गई भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इनकी ना कोई नीति है, ना कोई नियम है, ना कोई नैतिकता है। और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से ही ये संघ की ऑफशूट है, संघ की ऑफशूट है। ये मैं मानक भाई बहुत स्पष्ट बता रहा हूं। इसलिए चाहे घी थाली के इधर आए, चाहे घी थाली के उधर आए, राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल जी की मिली भगत से ये लोग भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और वरना तो आप बताइए ना, ईडी 3 दिन पहले ईडी छापा मार रही है और 3 दिन बाद उसी बेईमान आदमी को, जिसको आप चोर कह रहे हैं, डकैत कह रहे हैं, 3 दिन बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में ले रहे। ये कौन सी नियम नैतिकता है? अभी बता रहे थे, अभी हमारे दोस्त हैं कि साहब क्या नाम, ऐसा नहीं वैसा और वैसा नहीं वैसा। अरे भाई 3 दिन के अंदर में कौन सी ऐसी चीज चेंज हो जाती है कि जो कमल साहब साबुन से आज लोटस मशीन में धुले और अब आपके भाजपा के सदस्य हो गए। वो मसला ये है कि ज्ञानेश कुमार को आपको बचाना है किसी भी तरीके से महाअभियोग से, इसलिए आपने ऑपरेशन लोटस चलाया। इसने आपने अरविंद केजरीवाल से 7 सांसद मांगे। इनके यहां एक मर्द सांसद है, मैं आपको बताऊं मानक भाई, वो है संजय सिंह। वो नहीं जाएंगे, वो सही उस पे, वो एक्चुअल में नेता। बाकी सब अरविंद केजरीवाल के डीलर हैं, सब के सब अरविंद केजरीवाल के डीलर है। कोई ऐसा नहीं है जो अरविंद केजरीवाल से डीलिंग ना करता। थोड़ा शब्दों थोड़ा संयम प्लीज सर। डीलर कौन सा खराब? नहीं, अच्छा शब्द नहीं है। एजेंसी, डीलर, फ्रेंचाइजी, नहीं, ये सब अच्छा नहीं। और अच्छा एक चीज और बताऊं मैं, सुरेंद्र भाई, एक चीज और बताऊं। आप इतने मंझे हुए प्रवक्ता हैं और आपकी पार्टी ने क्या मौके पे चौका लगाया है। अक्सर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के साथ जब आप डिबेट करते हैं ना, तो पहले बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बोलने से बचते हैं। आज आम आदमी पार्टी पर पहले निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत को पता है पंजाब के 7 सांसद बीजेपी में चले गए, अगले साल पंजाब में चुनाव होना है। ये छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गया छोटू, टेस्ट कर रहा था। टक्कर आम आदमी पार्टी से है तो निशाना लगाओ आम आदमी पार्टी पर कि कांग्रेस पंजाब में आ रही है, आम आदमी पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया। बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटजी है सुरेंद्र भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आ रही है सबको। एक बात और बताता हूं सर आपसे, बड़ी मजेदार चीज है। ये लोग तो बड़े गजब लोग हैं, चक्रम लोग हैं, भाजपा वाले हमारे साथी लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। ये कहो पूरी पार्टी पूरी की पूरी सरकार ना ले आवे अपने यहां, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। 10 में से 7 सांसद ले आए। अभी तो कह देंगे पंजाब कहना हम तो जीते, चुनाव बगैर लड़े ये लोग सरकार ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, अभी भी ला सकते हैं, कोई बहुत बड़े। ईडी में सीडी कहां से जोड़ दिया? ये पहले तो ईडी सीबीआई बोलते थे, अब उसमें सीडी भी जोड़ दिया है। नहीं, अरे सर है, सीडी भी है, ईडी भी है, सीडी भी है, सीबीआई भी है, इनकम टैक्स भी है सर। कमाल है। तो आप इस चीज को मान लीजिए सुरेंद्र राजपूत, देश का मूड है, मान लीजिए 2/3 देश पर बीजेपी का राज है, 2/3 सांसद चले गए आम आदमी पार्टी के, मान लीजिए आपके पास कोई आना नहीं चाहता कांग्रेस में, इसीलिए बीजेपी में जाते हैं। अगर नहीं, हम देखिए, हम कभी, हमारा एक बहुत नीति नियम सिद्धांत रहा है
कि हम कभी इस तरीके की तोड़फोड़ में अगर हम भरोसा रखते मानक भाई, तो आज 70 साल नहीं, आज हमारी सरकारें जो होती आज तक होती, कोई और पार्टी पनप नहीं पाती अगर हमने लोकतंत्र का गला ईडी, सीडी और सीबीआई से घोटा होता तो। कैमरा बंद कर। थोड़ी बहुत कमियां रही होंगी, हम इसको मना नहीं करते, लेकिन अगर हम करना चाहते तो आज की डेट में ईडी का फुल टॉस दे रहा हूं आपको। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी कांग्रेस पार्टी में होते। क्या ये 7 सांसद जाने से आम आदमी पार्टी को पंजाब में झटका लगा है? उनकी सरकार जा रही है क्या, और किसकी आ रही है फिर? नहीं, इससे मैं आपको फिर से बताऊं, वहां पर चुनाव है, वहां पे चुनाव के बाद सिर्फ कांग्रेस आएगी। चुनाव तक आप पार्टी की सरकार रहे वो या भाजपा की सरकार हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, मैं आपसे बता देता हूं। और एक चीज मैं तो खाली अरविंद केजरीवाल के लिए एक शेर बोलता हूं। प्रियंका बहन हमारी बैठी हुई है, मैं आपको बताऊं, प्रियंका जी जो बड़ी बढ़िया कहती है ना कि तू लाख बेवफा ही सही, अरविंद केजरीवाल जी के लिए है कि तू लाख बेवफा ही सही, सर उठा के चल, मेरा दिल रो पड़ेगा तुझे पशेमान देखकर। अरविंद केजरीवाल जी, आपकी सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये आपकी नीति, नियम और नैतिकता जो आपने शीला दीक्षित जी के सामने अपनी जो चीजें की थी वो सब सामने आ रही हैं आपको। ओके, ऑलराइट, 30 सेकंड में दोनों को दे रहा हूं। 1 सेकंड, 30 सेकंड प्रियंका कक्कड़, 30 सेकंड के शर्मा। पहले के शर्मा 30 सेकंड बोलिए। मुझे देखिए, मैं सुरेंद्र जी को बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, मैं इतना ही केवल बताना चाहता हूं। सुरेंद्र जी, आपके यहां भी कम नहीं है मामला। आप यदि गणना करेंगे तो आपके लगभग 5 से 6 मुख्यमंत्री, आपकी पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। यूपीए सरकार के लगभग 26 कैबिनेट मंत्री वो आपका कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। आपके लगभग 260 सांसद जो चुनाव लड़ चुके हैं वो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं। ये आपके यहां भी केवल एक परिवार के अलावा कुछ बचा नहीं है, प्रियंका 30 सेकंड, क्योंकि आपके यहां भी इसी नीति, नियत और सिद्धांतों की सबसे बड़ी रोल है। प्रियंका, क्योंकि आपके भी नेता किसी को तवज्जो देते नहीं। रुक जाइए, आपको मैं कहूं कि आप ये आज की बीजेपी में बीजेपी का कार्यकर्ता तो दरिया बिछाने को रह गया है। आप तो दूसरी पार्टियों से लोग लाके बनाते हो। मेरे को ये एक सवाल का जवाब दो कि अशोक मित्तल जी की ईडी की रेड आगे पड़ेगी, उनका ईडी का केस आगे चलेगा कि आप बंद करने वाले हो? इसका जवाब दो मुझे। के शर्मा लीजिए सवाल, 20 सेकंड। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यदि उसमें किसी भी तरह की कोई भी खामियां हैं, कमियां हैं, तो निश्चित कार्रवाई होगी, उसमें कोई नहीं बचता। ठीक है, ओके, वाजपेयी जी आ गए। सतीश जी बोलिए, आ रहा हूं आनंद दुबे। यहाँ पर अब संवैधानिक और कानूनी बहस तो मत कीजिए। वो नहीं है, वो जिसको जाना था, जिसको बुलाना था, वो सब चले गए, आ गए, यही बैठे है कि नहीं? कितने गए, क्या हुआ उनका, आप देख लीजिए। तो क्या होगा ये भी आप साफ समझ सकते हैं। क्या वाजपेयी जी? जी जी। तो पहली चीज तो ये है, मुझे तो चिंता हो रही है इस बात की, के शर्मा जी जैसे लोगों का, कि इतने बाहर से बुलाए जा रहे हैं, तो बेचारे के शर्मा जी जैसे लोगों का भाजपा में क्या होगा? सब तो आप जैसे फूके हुए पत्रकार इसकी चिंता न करें। बुरा लगा। आप कृपया चिंता न करें मेरे भविष्य की, क्योंकि आप तो क्या किए गए पता नहीं। मेरे जैसे जो है, मेरे जैसे कार्यकर्ता इसकी चिंता नहीं करते हैं। प्लीज नहीं, दोनों पर्सनल सतीश जी मुद्दे पर आइए। मेरे जैसे लोग ऐसी चिंता नहीं करते। सतीश के सिंह अपना जीवन जाके देखो, हमारे भविष्य की चिंता मत करो। ठीक है, प्लीज, मैं सतीश जी को भी रोक रहा हूँ, पर्सनल नहीं, उनको कहिए विषय पे बोलने आए, उनको विषय पे बोलने का है तो बोले। बिल्कुल, वो मेरे विषय पर क्या बोल रहे हैं? सतीश जी मुद्दे पर, उनको मेरे भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। सतीश जी आइए, बोलिए। उन्हें पता होना चाहिए ये निष्ठा भरी भाषा क्यों बोल रहे हो भाई? प्लीज, मैं रोक रहा हूँ, रुक जाइए प्लीज। सतीश, ये इतनी निष्ठा भरी भाषा। ओनली सतीश जी बोलिए। मैं ये बोल रहा हूं, जो बाहर के नेताओं की गिनती कराई गई 260, 600, तो भुला भी गए 36, 6, तो क्या हो गया? बात यह है कि ये आते क्यों हैं? अब तो बड़ा अजीब सा हो गया है कि बाहर में रहते हैं, दूसरी पार्टियों में रहते हैं, इतने आरोप, इतने छापे, इतने केस मुकदमे, तो क्या सिर्फ इसी कारण से आते हैं? और आते हैं इस कारण से
तो क्या वो चीजें बंद हो जाती है? क्या बंद हुई नहीं है? तो ये स्तर है। या फिर आप वो कह देंगे शर्मा जी या वाजपेयी जी कि मोदी जी की नीतियों के उनके काम करने के तरीके पे आते हैं, क्या यही वजह है? तो एक गंभीर सवाल तो है कि जहां जिस भी पार्टी से जाए, दूसरे पार्टी में जाए, उसके लिए कानून कड़े करने चाहिए, है नहीं? आपके यहां जुड़ जाए। अगर यही भारतीय जनता पार्टी आज विपक्ष में रहती मानक, जो कि थी और लंबे समय तक थी, ये आवाज भाजपा से निकलती थी जो हम आज बोल रहे हैं। ये मेरी चिंता इस बात की है। अब यही चलेगा, जीतो कहीं से, घुस जाओ कहीं पे, किसी पार्टी में चल जाओ, आपके यहां छापे लगे, 3 दिन बाद उसी पार्टी ने आपको पता नहीं अब सनलाइट से धोते हैं कि जिससे धोते हैं पता नहीं, लेकिन बात तो ये है कौन सा लाइट वॉशिंग मशीन ये सब चलाता। अच्छा, खैर मैं सतीश जी, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, सतीश लेकिन जी, एक चिंता का विषय है। ठीक। ऐसे व्यक्तियों को नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों से आपकी राजनीति गंदी हो रही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि इसके ऊपर आरोप सही है या नहीं है,